बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो वीडियो है पहाड़ कैसे बनते हैं। मोहतरम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये अजीम शान पहाड़ कैसे वजूद में आते हैं? ये ज़मीन की सतह से बुलंद होते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी माओराई ताकत ने इन्हें तराशा हो, लेकिन दर हकीकत पहाड़ ज़मीन की करोड़ों साल पर मुहित हैरत अंगेज़ जोग्राफियाई सरगर्मियों का नतीजा होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स ज़मीन की सतह दर हकीकत एक ठोस परत नहीं बल्कि कई बड़ी प्लेटों पर मुश्तमिल है जो मुसलसल हरकत में रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो ज़मीन की सतह ऊपर उठने लगती है और यूं पहाड़ बनते हैं। यही वो अमल है जिसने दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिले हिमालय को जन्म दिया। तकरीबन 500 करोड़ साल पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेटें टकराई और ज़मीन ऊपर उठने लगी। ये सिलसिला आज भी जारी है और माउंट एवरेस्ट हर साल चंद मिलीमीटर मज़ीद बुलंद हो रहा है। आतिशफ़िशां पहाड़। हर पहाड़ प्लेटों के टकराने से नहीं बनता। कुछ पहाड़ ज़मीन के अंदर छुपे दहते लावे के बायस भी वजूद में आते हैं। जब ज़मीन के अंदर मौजूद गर्म पिघला हुआ मादा, जिसे मैग्मा कहा जाता है, सतह पर आता है और ठंडा होकर जम जाता है तो आतिशफ़िशानी पहाड़ बनते हैं। हवाई जज़ायर के आतिशफ़िशानी पहाड़ इसी अमल का नतीजा है, जहाँ ज़मीन के नीचे मौजूद हार्ड स्पॉट्स मुसलसल लावा बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन पहाड़ हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वक्त के साथ साथ बारिश, हवाएं और बर्फ़ उन्हें काटती, खिंचाती और शक्ल बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर अपालाचीन पहाड़, जो कभी हिमालय जितने बुलंद हुआ करते थे, लाखों सालों में नरम और हमवार हो चुके हैं। पहाड़ हमारी ज़मीन की तारीख़ के खामोश गवाह हैं। ये न सिर्फ ज़मीन की अंदरूनी ताकतों का मज़हर है बल्कि हमारे माहौल, मौसम और ज़िंदगी पर भी गहरा असर डालते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पहाड़ बनते और ख़त्म होते रहते हैं तो क्या मुस्तक़बिल में हमारी ज़मीन का नक्शा भी तब्दील होगा या नहीं? अगर आप इस हवाले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।